तो नमस्कार। जैसा कि हम सिनोनिम्स की प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं, तो उसी क्रम में हमारा थर्ड क्लास है ना। चलिए, तो पहले क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं आगे। तो लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडिक्वेट। अब देखो, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है। एडिक्वेट की बात करूँ तो एडिक्वेट का मतलब होता है एक तरीके से जो अपने आप में कंप्लीट है, पर्याप्त। क्या है? पर्याप्त, है ना। अब देखो, पहला वर्ड है मियग्री। मियग्री का मतलब होता है अल्प। क्या होता है? अल्प, कम, जो तो कम है, तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया और ठीक है, इसका एंटोनिम बन जाएगा। सफिशिएंट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। एक होता है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है एक तरीके से अल्प होता है। इनेप्ट का मतलब भी कम होता है। क्या होता है? एक तरीके से अकुशल होता है। क्या होता है? अकुशल। और एक होता है ENAPT। इसका मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। क्या होता है दोस्त? योग्य होता है, ठीक है कि नहीं। एक होता है अनफिट, जो फिट नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा? आपका सफिशिएंट। सफिशिएंट जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे, एलूफ। एलूफ का मतलब होता है किसी पृथक कर देना, अलग कर देना किसी चीज़ से, है ना, अलग करना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है संरक्षित करना, किसी को सिक्योरिटी देना, तो ये प्रोटेक्टेड मतलब होता है। डिटैच का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाकी बात करूँ स्टडी। स्टडी का मतलब होता है स्थिर, और इसी से एक शब्द बनता है स्टडी से ही, मतलब स्थिति। स्थिति का जैसे इसका मतलब स्थिर होता है, ऐसे ही एक वर्ड होता है क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। क्या होता है? स्टेशनरी, है ना। स्टेशनरी दो वर्ड आते हैं, ध्यान रखना। एक स्टेशनरी तो यहाँ पर हमारा सामान मिलता है, एक होता है, और दूसरा स्टेशनरी होता है जहाँ जिसका मतलब स्थिर होता है। एक रॉकी। रॉकी तो आपका आंसर हो नहीं सकता। रॉकी का मतलब चट्टानी होता है यार, सबको पता है ना। चट्टानी। रॉक मतलब चट्टान और रॉकी मतलब चट्टानी होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ, एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब अनियमित और इरेगुलर। क्या बोल सकते हैं? इरेगुलर, इसको बोलते हैं अनियमित, ठीक है। मतलब ऐसा इरेगुलर, समझ रहे हो ना। इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। देखो, अनहेल्थी, हेल्थ की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये भी, ये देखो, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। हालांकि आपका आंसर भी नेगेटिव, क्वेश्चन भी नेगेटिव ही है। अब कॉमन जो सब जगह है, तो वो तो अरेगुलर नहीं हो सकता यार। पिक्यूलियर। पिक्यूलियर मतलब होता है अनियमित। क्या होता है? अनियमित। क्या होता है दोस्त? अनियमित होता है ना। और पिक्यूलियर की वजह से बोल सकते हैं, पिक्यूलियर की और वर्ड की यूज़ कर दूँ तो इसको बोलते हैं अजीब। अजीब बोल सकते हैं ना। इन सभी के लिए यूज़ होता है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लूँ आपसे, एवेंज। एवेंज सबको पता होना चाहिए वैसे, बदला लेना होता है। क्या होता है? बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना, है ना। और एक बोल दें तो दंड के लिए भी यूज़ करते हैं, दंड लेना, दंड देना, वही होता है बदला लेना, दंड देना, है नहीं। पनिश का मतलब सजा देना होता है। पनिश का मतलब क्या होता है? सजा देना। और मेरे हिसाब से यही आपका आंसर है ना। चीर तो मतलब देखो, चीरफुल एक आपने सुना होगा, चीरफुल बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, हैप्पी, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए भाई, है ना। एक होता है इनकरेज। इनकरेज मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना। करेज तो मतलब उत्साह होता है। करेज मतलब क्या होता है? उत्साह। और इनकरेज मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को कॉन्फिडेंस दिलाना भाई किसी चीज़ के लिए। कंफर्ट, आराम, ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ये तीनों आपके जो आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आपका आ चुका है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, एडियर। एडियर। एडियर का मतलब होता है पालन करना। क्या होता है? किसी चीज़ का पालन करना, है ना, पालन करना। समझ गए मेरी बात। कंप्लाई, देखो करेक्ट आंसर। कंप्लाई का मतलब भी क्या होता है दोस्त? पालन करना होता है। इग्नोर, है ना, ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। इग्नोर का मतलब होता है घृणित, जिससे बहुत ज़्यादा नफरत हो हमें। डिटैच का मतलब होता है अलग करना। डिटैच का मतलब क्या होता है? अलग करना, है ना। एलूफ अभी पढ़ के आए अपन, एलूफ, ELLOFE, एक सेकेंड, क्या पढ़ के आए थे अभी एक वर्ड अपन? एलूफ, है ना। ELLOP, ELL नहीं है भाई, ई, है ना, क्या था स्पेलिंग यार। ELF होता है, OOF होता है। एलूफ ये नहीं होता है अलग करना। क्या होता है? एलूफ ये नहीं अलग करना। और एक डिटैच अपन पढ़ के ही हैं, और ठीक है। रिलीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड, एडवर्सरी यानी क्या होता है? विरोधी। क्या होता है? विरोधी। क्या होता है? विरोधी होता है। हेल्पर तो सहायक होता है। असिस्टेंट, इसके लिए, हेल्पर के लिए अपन असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये दे रखा है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन ये दोनों आंसर नहीं है।
क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव वर्ड हैं दोनों ही। और हमारा जो क्वेश्चन है सिनोनिम नेगेटिव का पूछा है। सपोर्टर भी पॉजिटिव वर्ड है, ये तीनों ही, तीनों वर्ड ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों ही अपने आप में क्या सिनोनिम एक दूसरे के। राइवल यानी क्या होता है, विरोधी होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, सी जो है करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखें, एनोडाइन। एनोडाइन मतलब होता है पीड़ानाशक, है ना। क्या होता है, पीड़ानाशक मतलब होता है ना एक पेनिसिलिया, पेनिसिया जिसे बोलते हैं, दुख खत्म कर देना, मतलब सारे संकट खत्म कर देना, सारे दर्द खत्म कर देना। तो एनोडाइन मतलब होता है पीड़ानाशक, पेनिसिया भी बोल सकते हैं। पीड़ानाशक क्या लिखना चाहिए, क्या लिख रहा हूँ, क्या बोलते हैं, पीड़ानाशक, ठीक है, पीड़ानाशक, है ना। अब हार्मफुल, अब देखो ये पॉजिटिव वर्ड है, याद रखना, पॉजिटिव वर्ड है पीड़ानाशक। ये नेगेटिव वर्ड हार्मफुल मतलब किसी को घातक नुकसान पहुंचाना, नेगेटिव वर्ड है भाई। बिनाइन, बिनाइन आपका आंसर हो सकता है क्या, आप बताओ, है तो बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है यार। बिनाइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड है बिनाइन एक तो, और बिनाइन का मतलब होता है अच्छा, सौम्य, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। गिग्नेटिक, गिग्नेटिक का मतलब बहुत ज़्यादा विशाल बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा विशाल बड़ा, ह्यूज। अगर यूज करना चाहो, यूज करना चाहो, ह्यूज, वाओ। हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, ये भी नेगेटिव वर्ड है ना। तो बिनाइन जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, डी भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है असेंबल। असेंबली हॉल सुना है, असेंबली में सब इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बस असेंबल का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना होता है। क्या होता है, इकट्ठा, इकट्ठा होना, है ना, इकट्ठा होना। देख लेना यार, गलत लिखा है शायद, है ना। अब देखिए डिसबैंड, डिसबैंड का मतलब होता है किसी को हटा देना, नेगेटिव वर्ड है, या डिसबैंड उखाड़ के फेंक देना, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। डिटैच मतलब अलग कर देना, ये भी नेगेटिव वर्ड है आपका। डिटैच मतलब अलग कर देना। एलूफ, बड़ा बारा ये वाला वर्ड, एलूफ, है ना। एड्रेस, संबोधित करना किसी को, क्या होता है, संबोधित करना किसी को, ये तो नहीं होना चाहिए आपका। एमास, एमास का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना। मांस के टुकड़े देख के लोग क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एगाइल। एडम गिलक्रिस्ट फुर्तीला था, तो एगाइल मतलब भी क्या होता है, फुर्तीला, है ना। और विजिबल, जो देखने योग्य, जो दिखता हो, इसका तो कोई बात ही नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। डोसाइल आज्ञाकारी होता है, डोसाइल क्या होता है, आज्ञाकारी। क्या होता है दोस्त, आज्ञाकारी होता है डोसाइल। गाइल, गाइल मतलब होता है फुर्तीला, नहीं गाइल मतलब छल कपट, छल कपट क्या होता है, छल कपट, धोखेबाज ना, जैसे उसने मुझे धोखा दिया ना। चलिए अगला देखते हैं, निम्बल। निम्बल मतलब होता है फुर्तीला, क्या होता है, तो निम्बल वर्ड जो होता है वो फुर्तीले के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अल्ट्रस्ट। अल्ट्रस्ट मतलब भला करने वाला, मेरी तरह परोपकारी, क्या होता है, परोपकारी। इंडिविजुअलिस्ट, ये तो स्वयं भोगी भाई, मतलब जिसको किसी से मतलब नहीं है, अपने आप, है ना, अपने आप से रखने वाला मतलब। न्यूट्रनिस्ट, ये तो पोषणवादी, इसका कोई सेंस ही नहीं है मतलब, है ना। इम्प्रेशनिस्ट, इम्प्रेशनिस्ट प्रभाववादी, जिसका प्रभाव ज़्यादा हो, क्या बोलते हैं इसको, प्रभाववादी। तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए दोस्त। फिलेंथ्रोपिस्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, एफ्लुएंट मतलब होता है मैं बोलूँ जैसे रिच पीपल, रिच, धनी, है ना, ऐसे बोलते हैं एफ्लुएंट। प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है, ये प्रोफिशिएंट मतलब होता है मेरे लिए जैसे दक्ष, निपुण। और अभी एक अपन वर्ड पढ़ के आए थे, इनेप्ट, ANEAPT, इनेप्ट, इनेप्ट वाला दक्ष होता है, निपुण, है ना। इम्पोवेरिस्ट तो मतलब वे गरीब, या आर्थिक रूप से गरीब बोल सकते हैं, पुअर, है ना। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब बेसहारा, है ना। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा आपका, ना बी होगा ना ही डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑरा। ऑरा मतलब होता है वातावरण, क्या होता है, वातावरण। मैंने ऐसे याद किया कि नूरा फतेह जब आती है तो वातावरण, तो समझ रहा हूँ, है ना। कलरफुल, कोई बात नहीं है यार। श्रिक, श्रिक मतलब होता है चीख मारना, श्रिक मतलब क्या होता है, चीख मारना, चीख मारना। एक वर्ड यूज होता है एल, यल, क्या होता है, यल। एक वर्ड यूज होता है यप, इन दोनों का मतलब भी चिल्लाना होता है,
क्या होता है? चिल्लाना। यल का मतलब चिल्लाना, यप का मतलब चिल्लाना। एक वर्ड और होता है, इसे याद नहीं आ रहा बस अभी मुझे। हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? प्रभाव मंडल। हेलो मतलब क्या होता है? प्रभाव मंडल। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और सी नॉइस का मतलब तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए। एसर्शन। एसर्शन मतलब क्या होता है? एसर्शन मतलब होता है एक तरीके से डिक्लेयर करना किसी चीज़ को, है ना, डिक्लेयर, है ना। कंटिन्यूशन मतलब जारी रखना, ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। रिजेक्शन, मना कर देना, जैसे मुझे बहुतों ने किया। डिस्कशन, किसी से बहस करना, किसी मतलब बहस क्या करना, मतलब किसी से डिस्कस करना किसी से। तो ऑप्शन नंबर जी एस डी बिल्कुल सही है, डिक्लेयर का डिक्लेरेशन बन गया और क्या। ठीक है नहीं, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। एक्रू। एक्रू का मतलब एक तरीके से बोलते हैं वृद्धि होना किसी चीज़ में, इंक्रीजमेंट, है ना। स्प्रीड, फैलना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्रू का मतलब उधर बता दिया यार, एक सेकंड, सॉरी सॉरी। एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना, जमा तौर पर यूज़ भी कर सकते हैं एक्रू का मतलब। तो स्पीड का मतलब तो फैलना होता है। वैरायटी, विभिन्न प्रकार। रेंज, क्षमता। कलेक्ट, आंसर, है ना। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड है भाई, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सब जानते हैं यार, कोई, है ना, संतुलन, तालमेल किसी के साथ, समझ रहे हो ना, संतुलन बनाना। ऐसे लड़ाई हो जाए तो छोड़ा नहीं करते, है ना। तो क्या बन सकता है इसका आंसर, आप सही बताओ। बैलेंसिंग करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉपरेट का मतलब किसी के साथ कॉपरेट कर देना जो नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब होता है समझौता, समाधान, ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब होता है समायोजन, ये भी मेरा अपना आंसर नहीं होता। बैलेंसिंग करना भी करेक्ट आंसर होगा। हालांकि कहीं ना कहीं रिलेट तो कर रहे हैं ये भी वर्ड, लेकिन बैलेंसिंग सबसे अच्छा है, संतुलन, है ना। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।